राधे राधे कर्क राशि, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड अपने आसपास के लोगों का ध्यान रख रहे होंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग कि कैसा जाएगा आपका मंथ ऑफ अप्रैल 2026। हम आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, हम आपके सेल्फ के बारे में बात करेंगे, किन चीजों को आपको अवॉइड करना है उस चीज के बारे में बात करेंगे, कैसा जाएगा आपका मंथ, आपके मंथ का मेजर एनर्जी क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, hi, I'm Pooja and you're watching Astro Mantra by Pooja. So let's start with your reading, Kark Rashi. कर्क राशि, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, काफी सारी नई शुरुआतें आ रही है। दैट इज समथिंग आई कैन सी, न्यू बिगिनिंग्स इन अ लॉट ऑफ एरियाज, न्यू बिगिनिंग्स इन योर रिलेशनशिप्स आल्सो, न्यू बिगिनिंग्स इन योर माइंडसेट आल्सो, न्यू बिगिनिंग्स इन द वे आप लाइफ को देखते हो उस चीज के बारे में भी शायद नए न्यू बिगिनिंग्स आपके आ रही हो। काफी सारी चीजों का पीछे छोड़ के आ रहे हो, काफी सारी एनर्जी का पीछे छोड़ के आ रहे हो, काफी सारे लोगों को आप पीछे छोड़ के आ रहे हो। यहाँ पर ना काफी ज्यादा सोर्स एनर्जी थोड़ी प्रोमिनेंट है, तो आपकी सोच में सुधार तो जरूर आ रहा है, राइट। एक नई सोच आ रही है, एक नया रेस्ट वाला एनर्जी आ रहा है, राइट। तो अगर मैं आपको इसको डिकोड करूं, अगर मैं आपको इसको बताऊं कि भाई कैसे एक लेवल में आएगा, पहले तो आपके एक माइंडसेट में चेंज आएगा। दिस माइंडसेट चेंज विल बी समवेयर लाइक कि आप अपने आप को कुछ नए नजरिए से देखोगे, आपके आसपास के लोगों को कुछ नए नजरिए से देखोगे एंड यू विल ट्राई टू यू नो सी हाउ यू कैन इम्प्रूव योर ओन नजरिया आउट ऑफ इट। देन आप इंट्रोस्पेक्शन पे चले जाओगे कि हाँ, ये वाली चीज को ऐसे कन्वे करना है, ये वाली चीज को ऐसे देखना है, एंड मिड मंथ में आपकी एनर्जी होगी कि हाँ, शायद ये चीज मेरे लिए नहीं बनी थी, सो इट इज ओके। सो वो ओके वाले जोन पे आप चले जाओगे। देन after a few days, you will be in this zone where you are letting go and you're moving forward with an energy of climbing up and with that energy of moving upwards. आपकी trajectory from here on forward upwards ही होगी। Specifically in your love life is somewhere I feel कि यहाँ पर से थोड़ा सा upward ही movement होगा। Career में भी you will see changes, but love life is something I feel कि majorly changes आ सकते हैं। So let's see फर्दर ऑन क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे जाके देखनी है इस महीने। यू विल बी अ लिटिल ऑन द थिंकिंग जोन, कि थोड़ा सा सोच लेते हैं, राइट। कोई भी चीज होगी आपके दिमाग में पहले उसको सोचने के बारे में होगा। आपका ऐसा होगा कि लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी डू रिसर्च अबाउट इट, थोड़ा सा ना सोच समझ कर ही आप आगे बढ़ोगे। अगर डिवाइन हेल्प भी आपको मिल रही है, जैसे कि यहाँ पर मिल रही है, ऑफ कोर्स मिल रही है, डिवाइन हेल्प मिलते हुए भी आप थोड़ा सा ना वो बैकवर्ड जोन में होंगे कि हाँ, पहले सोच लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, पहले टेस्ट आउट कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है। बट यहाँ पर ना आप थोड़ा सा ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है वाले जोन में जाओगे एंड थोड़ा सा ना बच के ही चलोगे। बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आपको लगता है कि वो चीज सही है तो मूव फॉरवर्ड विथ इट। थोड़ा सा ना अवॉइड कीजिएगा ओवर थिंक करने से, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा कि आप लोगों को इग्नोर ना करो, लोगों की हेल्प को इग्नोर ना करो। जितना आप लोगों की हेल्प को इग्नोर करोगे उतना आप देखोगे आपके लिए ये मंथ थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है, राइट। इस मंथ में आप खुद के ऑब्स्टिकल खुद बन सकते हो, समथिंग आई एम सीइंग वेरी स्ट्रांगली ओवर हियर। नाउ व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल मंथ, यहाँ पर आप थोड़ा सा ट्रैवल देख सकते हो, आप थोड़ा सा ट्रैवल से रिलेटेड फटीग देख सकते हो, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस देख सकते हो ट्रैवल से रिलेटेड। आप ये भी देख सकते हो कि कहीं ना यू आर ऑल्सो बिकमिंग अ पर्सन जो कि एंजॉय कर रहा है अपने ट्रैवल्स को। मे बी ऐसी जगह हो जो आप एंजॉय ना करते हो, मे बी ऐसा स्पेस हो जहाँ पर कि ना आपको अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल आप वहां जाके ना थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो खुद को। स्टिल आप वहां पर जाके देखोगे कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो रही है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा रिक्वायर्ड भी था। So that valley energy will always bring you good luck. Now, if I talk about आपका लव लाइफ, राइट, आपके लव लाइफ में एक तरीके का वर्क इन प्रोग्रेस वाला एनर्जी होगा। आपके लव लाइफ में ना यू विल बी लाइक ठीक है, लव लाइफ है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा, अगर ये वर्कआउट करता है अच्छा, नहीं वर्कआउट करता है आगे बढ़ते हैं, राइट। तो थोड़ा सा वो वाली एनर्जी पे रहोगे, फ्रेश एनर्जी, फ्रेश लव वाली एनर्जी पे रहोगे, वहां तो रहोगे, लेकिन आप चीजों को वर्कआउट करने की एनर्जी में भी रहोगे। हाँ, आप चीजों को वर्कआउट करने की कोशिश करोगे, बट अगर वो वर्क नहीं करता तो उसको साइड में रखो। आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर काम कर रहा है तो अच्छा, नहीं काम कर रहा है साइड में रखो और किसी और चीज पे काम करो। ये वाली एनर्जी को आप काफी ज्यादा स्ट्रांगली होगे। स्पेसिफिकली अगर आप सिंगल हो, सिंगल से रिलेशनशिप में जा रहे हो, फॉर द पीपल हु आर इन रिलेशनशिप, यहाँ पर
पार्टनर के साथ अगर अनबन हो रही है, आप उसको फिगर आउट करने की कोशिश करोगे, बट अगर आपका पार्टनर आपको एटीट्यूड दे रहा है, अगर आपका पार्टनर कहीं ना कहीं जैसा आप चाहते हो ठीक वैसा तो नहीं, बट जैसा आप इमोशनली चाहते हो, जैसा आप उनको कन्वे करना चाहते हो, जैसा आप मनाना चाहते हो, अगर आप मनाने गए हो और वो नहीं मान रहे, यू विल बोले इट्स ओके, जरूरत नहीं है, आपको नहीं माना, ठीक है, इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। यू विल नॉट फोर्स देम टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप उनको इमोशनली स्ट्रेस आउट नहीं करोगे, आप उनको बोलोगे नहीं कि हाँ आप ये समझ जाओ, वो समझ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो आप बोलोगे ठीक है, आप अपना टाइम लीजिए, समझिए, फिर वापस आइए, हम बात करेंगे। आप वो वाली एनर्जी में हो इस महीने, राइट। सो एक वो चीज आप जरूर देखोगे, एक स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी आप देखोगे कि यहाँ पर ना आपको कोई ना गुस्सा नहीं दिला पा रहा उतनी जल्दी, आपको कोई ना स्ट्रेस आउट नहीं कर पा रहा है। प्रीवियसली अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता ना, तो आप स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। अब आप लाइक कि भाई आपको बात करनी है आप कीजिए, अगर नहीं करनी है आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, अगर कोई चीज फिगर आउट नहीं कर पा रहे, फिगर आउट कीजिए, वापस आइए, हम बात करेंगे। ये वाली एनर्जी का आपको, विच इज गोइंग टू गिव यू द लेवल अप स्ट्रेंथ, मतलब रिलेशनशिप ना एक तरीके का स्टेप अप, कि आपका पार्टनर भी अब सोचेगा, 4 बार सोचेगा, कोई भी आर्ग्यूमेंट आपसे करने से पहले 4 बार सोचेंगे कि क्या ये आर्ग्यूमेंट नेसेसरी है। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट जो आपके रिलेशनशिप में प्रीवियसली हो रहे थे वो अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पर जो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अगर आपके हो रहे थे प्रीवियसली रिलेशनशिप में, वो आपको दिखेगा कि 60% आपके रिलेशनशिप में जो फाइट्स विच वर इशूड ड्यू टू आपके पार्टनर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स, विच वर इशूड ड्यू टू आपके पार्टनर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर वो ऐसी चीजें हो रही थी तो आप देखोगे वहां पर इम्प्रूवमेंट आ रहा है, जस्ट बिकॉज आपने स्टार्ट कर दिया है आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहले समझना, राइट। व्हेन इट कम्स टू योर वर्क स्पेस, न्यू थिंग्स आर कमिंग, बहुत ही ज्यादा न्यू थिंग्स आर कमिंग, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यू थिंग्स आर कमिंग, ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ इज कमिंग, एंड आपका ना विश्वास बढ़ रहा है आपके खुद की तरफ, राइट। एक फेथ आपका बढ़ रहा है, एक फेथ आपका बढ़ रहा है, आपके इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ रही है आपके काम की तरफ, जो इन द पास्ट 5 to 8 मंथ्स अगर आप देखोगे कि थोड़ा स्ट्रेस आउट जो आप करियर को लेके हो रहे थे, अब आप वो स्ट्रेस आउट जोन से भी बाहर आ रहे हो। अगेन, गुड थिंग फॉर यू, एंड यू विल सी ये ग्रोथ, अगर आप जो बैलेंस के साथ अभी चल रहे हो, जो बाउंड्रीज के साथ अभी चल रहे हो, अगर उसको कंट्रोल करते हो, तो यू विल सी दिस ग्रोथ कैन ब्रिंग यू मल्टीपल एंड गुड फाइनेंशियल गेन्स, क्योंकि ये आप थोड़े से राजा वाली एनर्जी पे बनने वाले हो, थोड़े से राजा वाली एनर्जी पे जाने वाले हो, सेविंग्स वाली एनर्जी पे जाने वाले हो, डेट्स अगर हो तो डेट क्लियरिंग एनर्जी पे जाने वाले हो, इज गोइंग टू गिव यू द लेवरेज दैट यू नीडेड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। स्पेसिफिकली अगर पास्ट 7-8 मंथ से आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने फाइनेंशियल जोन में, देन दिस मंथ इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर, दिस मंथ इज गोइंग टू बी द टाइम जहां पर कि आप देखोगे कि नेक्स्ट लेवल ऑफ वर्किंग इज हैपनिंग, right? Overall, this month is going to work out beautifully if you're going to work on yourself, if you're going to work on your boundaries. ये महीना ना स्ट्रॉन्ग होने वाला है आपके लिए, बाउंड्रीज पे काम करो, इतना स्ट्रॉन्ग होना कि समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज कैसे होती है। बिगड़ते काम बढ़ जाएंगे अगर आप अपने बाउंड्रीज के साथ चलोगे, अगर आप अपने उसूलों के साथ चलोगे। जैसे मैंने बोला यहाँ पर वर्कआउट करना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा। वर्कआउट इन द सेंस दैट कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर पार्टनर समझ नहीं पा रहा है, एक बार समझाओ, नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको शांत रहो, थोड़ा सा शांत रह जाओ, लेट देम अंडरस्टैंड एंड कम बैक टू यू। बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, वो बाउंड्री को अगर आप क्रिएट करोगे आपकी लाइफ में, अगर आप फाइनेंशियल बाउंड्रीज को क्रिएट करोगे, आप देखोगे कि ये महीना आपके लिए इतना सुंदर जा रहा है ना, इतनी सारी चीजों को आप अकम्प्लिश कर पाओगे विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अदर्स, कि आप बैफल हो जाओगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। So ये month can be very high, very game changing, and moving forward can bring you great results. So this was your reading कर्क राशि. Do let me know आपको कैसी लगी ये रीडिंग। अगर कोई डाउट है तो let me know in the comment section. इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एज वेल एज सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं आपको मिलूंगी कोई और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।